हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। ट्यूसडे और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा उसको मैं यहाँ पे जानेंगे। यस, डेफिनेटली मंडे को छुट्टी और गांधी जयंती है तो 3 दिन की छुट्टी है, मजे लो फिर, है ना। अब बात लेते हैं पहले इंडेक्स में ही। तो इंडेक्स में शुरुआत करें निफ्टी से। तो निफ्टी में कोई खास मोमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। एक तारे में रह करके उठापटक देखने को मिल रही है, एक कंसोलिडेशन अभी भी देखने को मिलता है। बट देखा जाए तो डेली बेसिस में जिस तरह से एक बुलिश हरामी कैंडल देखने को मिल रही है, ये बुलिश हरामी कैंडल एक रिवर्सल कैंडल होती है। एक गिरावट के बाद अगर ऐसा पैटर्न बनता है तो वहां से हमें शॉर्ट कवरिंग या रिकवरी देखने को मिल सकती है। बट मेन प्रॉब्लम यही है कि जब तक निफ्टी अपने 20 डेमा के ऊपर निकल नहीं जाता, जहां पे मल्टीपल टाइम हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, तब तक मुझे लगता है यहाँ पे जो निफ्टी रहेगा वो सेल ऑन राइज का ही कैंडिडेट बना रहेगा। ओवरऑल जो निफ्टी को निकालना है वो निकालना है 19,730 का लेवल ओवरऑल, है ना। अगर निफ्टी 19,730 के ऊपर एक इंट्राडे क्लोजिंग भी दे देता है तो भी वो एक तेजी का इंडिकेशन होगा। आप देखो, इससे पहले एक भी बार 19,730 के ऊपर निफ्टी में क्लोजिंग नहीं मिली है ना। तो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। अदरवाइज लोग बेचते रहेंगे उछाल पे, है ना। और हफ्ते के आखिरी दिन में भी निफ्टी को दोबारा बेचा और कहीं ना कहीं 19,630 626 के आसपास आता हुआ दिखा। बाकी देखा जाए तो इस हफ्ते में जो मैंने एनालिसिस वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि निफ्टी 19,500 की डिब्बी लगा सकता है, वो पूरी तरह से हिट हुए, है ना। बट रिकवरी भी आई। जब तक मुझे लगता है इस रेंज का आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिल जाएगा, बाकी आपको ट्रेंड में कंटिन्यूएशन या ट्रेंड रिवर्सल देखने को नहीं मिलने वाला। रेंज बता देता हूँ, रेंज क्या रह सकती है ट्यूजडे सेशन में। तो गाइस रेंज आएगी 19,700 रुपए से 19,600 एज पर ऑप्शन चेन, जिसमें से अपर लेवल्स को डिस्कस कर लूं तो 19,700 का लेवल सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग होल्ड करने वाला लेवल है और यही आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस भी रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 19,737 बोलूं या 730 बोलूं, जो कि कहीं ना कहीं 28 सितंबर का मतलब थर्सडे का एवरेज हाई है, वो आपका सेकंड रेजिस्टेंस है। और ये एग्जैक्टली 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी होल्ड करता है। जैसे मैंने पहले बताया कि निफ्टी को 19,730 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग देनी है, या अगर इंट्राडे बेसिस पे भी 10-15 मिनट अगर सस्टेन कर जाए तो भी आप बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। उस हिसाब से आपको जो पहला टारगेट बन जाएगा वो बन जाएगा 19,800 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली हाई है 22 सितंबर का। डेफिनेटली नेक्स्ट कॉल लेटर जोन भी है ये। तो ये आपका प्राइमरी इंट्राडे टारगेट रहेगा। बाकी हाँ, सेकेंडरी टारगेट जो बन सकता है वो कहीं ना कहीं इस गैप को फिल करने के सेंस में 19,900 रुपए का बन सकता है। तो यहाँ पे जो मेन लेवल रहने वाला है वो कहीं ना कहीं 19,737 का ही रहने वाला है। निकला तो तेजी, नहीं निकला तो सेल जोन, है ना। आपके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में तो यही 19,700 और 19,730 रुपए का लेवल सेल जोन की तरह काम ही करेगा और वहां से आप दोबारा बेच भी सकते हैं और कहने की 19,730 रुपए या 737 पे अपना एसएल मेंटेन कर सकते हैं। ऑलराइट, अब जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की गाइस, तो लोअर लेवल्स पे 19,600 के लेवल्स पे जिस तरह से फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में फ्रेश पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, यही आपका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। और अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है 19,600 के लेवल पे सस्टेन होता हुआ दिखता है, तो मैं तो कहूंगा एक बार के लिए आप ट्राई कर सकते हो, बाय कर सकते हो, है ना। आप इस रेंज में हम बाय ऑन डिप और सोलन राइज की सिचुएशन ही देख रहे हैं ओवरऑल, है ना। तो 19,600 पे आप खरीद भी सकते हैं और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इसके 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, जो कि 19,560 के लेवल्स पे प्लेस्ड है ना। वहां पे आपका एसएल हो जाएगा। अब जहां तक बात रही इंट्राडे बिकवाली की, तो बिकवाली तब बढ़ जाएगी जब ये अपने 19,560 रुपए के लेवल को तोड़ेगा, जो कि 50 डे में है। उसके बाद जो आपका प्राइमरी टारगेट रहेगा इंट्राडे बेसिस में वो रहेगा 19,500 का लेवल, जो कि इस हफ्ते का लो भी है और देखा जाए तो यही हमारा वीकली सपोर्ट भी है। और 19,500 के लेवल से अगर टूट जाते हैं तो सीधी सी बात है, आपको जो फिर टारगेट बनेगा वो सीधे 19,400 रुपए का। और ये गिरावट बढ़ करके निफ्टी को इसके सितंबर के लोज बोलूं या मैं अगस्त के लोज बोलूं, जो कि 19,230 के लेवल से हैं, वहां तक भी जाता हुआ दिख सकता है। हालांकि यहीं पे निफ्टी का 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है ना। तो वहां तक की गिरावट फिर निफ्टी में मुझे देखने को मिलेगी। हालांकि प्रॉब्लम तो तब बढ़ जाएगा गाइस जब यूएस में एक शटडाउन लगता हुआ दिखेगा। हालांकि उसकी आशंका है क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं जो रूलिंग वहां पे जो पार्टी है उनके ऊपर कहीं ना कहीं 31 ट्रिलियन का कहीं ना कहीं डेट है। और ये अगर क्लियर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और इसके चलते कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट जो काम है रिलेटेड जो वर्क्स हैं वो कहीं ना कहीं बंद हो सकते हैं और ये इफेक्टिव हो सकता है 1 अक्टूबर से, जो कि कल को है। लेट्स सी। फिलहाल रिपब्लिकन्स और कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी के बीच बात होती हुई दिख रही है, बट ये बहुत बड़ा डेट कहीं ना कहीं यूएस मार्केट के लिए बहुत बड़ा कंसर्न बन सकता है, एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है पूरे ग्लोबल मार्केट में। तो इस चीज को ध्यान में रखना गाइस। इससे रिलेटेड जो न्यूज है उसको मैं पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और राइट, इसके चलते आईटी सेक्टर तो गिरेंगे ही गिरेंगे, निफ्टी में भी बड़ी गिरावट आएगी, है ना।
ओके, अब बात कर ली जाए बैंक निफ्टी की गाइस, तो बैंक निफ्टी में कुछ खास रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा। रेंज ओवरऑल जो देखने को मिलती है, जिसमें 500 पॉइंट की शिफ्टिंग अपसाइड या डाउनसाइड देखने को मिलती है, ओवरऑल कहने की 45,000 से लेकर के 44,000 की ही है ना? इसमें हमें बार-बार ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। पिछले ही कुछ दिन पहले 44,500 का लेवल लूज़ आउट होता हुआ दिख रहा था और हमें फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, हफ्ते के आखिरी दिन में 44,500 का लेवल दोबारा रीगेन होता हुआ दिख रहा है। बट रेंज ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट की हो गई है, जिसके अंदर कहीं न कहीं उठा-पटक देखने को मिल रही है। हालाँकि जो एक बड़ा रिएक्शन है, जैसे कि निफ्टी देता है, उस तरह का रिएक्शन बैंक निफ्टी नहीं दे रहा है ना। थर्सडे को जो गिरावट आई, उसमें गिरावट बहुत धीमी आई बैंक निफ्टी में, और जब तेजी आई तो बैंक निफ्टी ने बहुत धीमी तरीके से रिएक्शन दिया रिकवरी की तरफ। तो कोई खास बड़ा रिएक्शन नहीं है, और मेरा मानना है जब तक एचडीएफसी बैंक, जो कि एक हैवी वेट स्टॉक है, जिसका एक अच्छा खासा वेटेज है यानी कि बैंक निफ्टी में, वो जब तक एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं जनरेट करके देता, मुझे लगता है इसी तरह रिएक्शन आपको देखने को मिलते रहेंगे। ऑलराइट, और मुझे लगता है एक बड़ा मूवमेंट तभी मिलेगा जब बैंक निफ्टी 45,000 के ऊपर निकल जाए या 44,000 का ब्रेकडाउन ओवरऑल दे दे। बाकी देखा जाए तो यहाँ पे पिछले हफ्ते से ही यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम चैनल के अंदर कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ मुझे दिख रहा है, बट कोई बड़ा रिएक्शन इस पे अभी भी इंडिकेट नहीं हो रहा। मैं तो यही कहूंगा, जब तक इस रेंज में है तब तक लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए, वही काफी है। यहाँ पे कोई भी पोजिशनल या कोई स्विंग ट्रेड बनाने की जरूरत नहीं है इंडेक्स के मामले में, है ना। बी केयरफुल गाइस, बाजार काफी ज्यादा अनसर्टेन है, और यूएस रिलेटेड जो मैंने न्यूज बताई उस पे कहीं ना कहीं बाजार रिएक्ट कर सकता है ना। बात करते हैं अब रेंज से, रेंज क्या रह सकती है। तो जिस तरह से 44,500 के लेवल्स को रीगेन किया है इसने फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में, यही आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा। वहीं पे अपर लेवल्स में जो रेजिस्टेंस है, वो कहने की शिफ्ट होकर के अब 44,800 पे, और उसके बाद कहने की 45,000 के लेवल पे शिफ्ट होता दिख रहा है। मतलब ये दो लेवल्स यानी कि आपके लिए आने वाले हफ्ते में एक हर्डल्स रहेंगे। शुरुआत सबसे पहले अपर लेवल से ही कर ली जाए तो 44,750 बोलूं, जो कि आज कल का हाई है, फ्राइडे का हाई है, या मैं बोलूं 44,800 का लेवल, जो कि एक कॉलेटर का जोन है, वो कहने की आपके लिए एक हर्डल रहने वाला है। फर्स्ट रेजिस्टेंस यही है। अगर बैंक निफ्टी फर्स्ट अटेम्प्ट में इस लेवल को टेस्ट करने आए, तो मैं तो कहूंगा ये आपके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में एक सेल जोन की तरह ही काम करेगा। आप वहां से बिकवाली कर सकते हो और एक स्टॉप लॉस 44,800 के ऊपर लगा के चल सकते हो, और इस बिकवाली को दोबारा कहने की 44,500, जो कि प्रोट्राइटर का जोन है, वहां तक के लिए प्ले कर सकते हो। बाकी गाइज इंटरडे बेसिस में अगर 44,750 या 44,800 का लेवल निकले, तो आपके लिए पहला टारगेट होगा 44,900 और 45,000 का लेवल, जो कि कहीं ना कहीं इसके लिए एक वीकली रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहा है, जहां पे कहीं ना कहीं इसका 20 डे एक्सपेंशन एवरेज आ रहा है, वहां तक आप प्ले कर सकते हैं। बाकी मैं तो कहूंगा मेजर सेलिंग तो बार बार यहीं से आ रही है, तो आप एक बार के लिए यहां से भी एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं और 45,000 के ऊपर एक ऐसा लगा सकते हैं। अब बैंक निफ्टी का मूड माहौल तो तभी अच्छा होगा गाइस, जब बैंक निफ्टी 45,000 के ऊपर निकल जाएगा। एटलीस्ट यहाँ पे एक डेली क्लोजिंग बहुत जरूरी है। अगर ऐसा हो गया तभी हम कह सकते हैं कि यस, इसमें एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। उस सेंस में फिर बैंक निफ्टी कहने की 45,276 की तरफ, और कहने की अपने जो बेरिश गैप पेंडिंग रह गया था 21 सितंबर का, वो फिल करने के सेंस में 45,500 की तरफ भी जाता हुआ फिर दिखेगा। अदरवाइज मैं तो यही, जैसे पहले बोला कि 45,000 के लेवल्स पे आए तो आप फिर से बेच सकते हैं बैंक निफ्टी को। अब जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो लोअर लेवल्स में 44,500 का लेवल एक फ्रेश प्रोट्राइटर का जोन है, ये आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। और अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है और 44,500 के लेवल पे सस्टेन होता हुआ दिखता है, तो मैं तो कहूंगा आप यहां से एक बार बाई करके चल सकते हो। और आपके लिए जो सेकंड जो सपोर्ट रहेगा 44,400 का लेवल, जो कि फ्राइडे का एक एवरेज लो है, वहां पे अपना एसएल मेंटेन करके आप चल सकते हैं। बाकी बिकवाली तब करें इंट्राडे में जब 44,400 का लेवल टूट जाए, मतलब फ्राइडे का लो टूट जाए। ऐसा होता है तो ये बिकवाली बैंक निफ्टी को इसके फर्स्ट टारगेट 44,183 के लेवल्स तक लेके आ सकती है, जो कि इस हफ्ते का लो है। और सेकेंडरी टारगेट जो हो सकता है वो रह सकता है ओवरऑल 44,000 का लेवल, जहां पे अभी भी बहुत ज्यादा पुट राइटिंग मुझे देखने को मिलती है। तो वहां तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, 44,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं 44,400 के नीचे। बाकी यस, सिंपल सी बात है, अगर इस हफ्ते का लो अगर बैंक निफ्टी तोड़ रहा है तो सीधी सी बात है गिरावट बढ़ेगी। ट्रेंड जो अभी चल रहा है, बेरिश ट्रेंड जो चल रहा है, वो कहने की कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। उस हिसाब से ओवरऑल बैंक निफ्टी 43,700 की मैक्सिमम डिप लगा सकता है, जो कि एग्जैक्टली हमारे अगस्त के लोस थे, है ना। तो वहां तक का डाउन साइड भी फिर आपको देखने को मिल जाएगा। जो बैंक निफ्टी को गिरने से बचा रहा है वो है इसका 100 डे एक्सपेंशन एवरेज, जो कि 44,280 के लेवल्स पे आता हुआ दिखता है ना।
हमने एग्जैक्टली इसी हफ्ते में वेडनेसडे को और कहीं ना कहीं थर्सडे में सपोर्ट लेते हुए ओवरऑल देखा है ना। तो मैंने बात की रेंज की, बात की लेवल्स की, किस लेवल से क्या करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में जाने से पहले अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में इसका अगर चार्ट दिखाऊं तो निफ्टी में आप देख पाओगे कि यहाँ पे एक बुलिश हैरामी कैंडल बन रही है और इसके चलते कहीं रिवर्सल आ सकता है। बट मेरा मानना है ये जो कैंडल आप देख रहे हैं 28 सितंबर वाली, उसका जो हाई है वो निकल जाने दें, है ना। ये कहां पे आ रहा है? 19,750 के लेवल पे। हालांकि 730 पे 20 डे में है, पर टेक्निकली ये 750 का लेवल है ओवरऑल। इसके ऊपर निकल गया तो रिवर्सल कहलाएगा, यस डेफिनेटली। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी में भी एक बुलिश हरामी कैंडल बन रही है, बट आप अगर आप थर्सडे का हाई देखो या इससे पिछले दिनों की हाई भी देखो तो एकदम कॉमन है। कहां पे आ रहे हैं? ये 44,800 के लेवल्स पे आ रहे हैं और यहीं पे इसका 20 डे में है। बाकी ऑप्शन चेन के हिसाब से 45,000 का लेवल निकल गया तो रिवर्सल, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे ये थर्सडे का हाई और कहीं ना कहीं वेडनेसडे का लो ये मार्क करके रखो। आइदर साइड टूटेगा तो आपको ट्रेंड में रिवर्सल या कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में जल्दी चल लेते हैं और देखा जाए तो निफ्टी में 19,700 19,800 का लेवल हर्डल है। इमीडिएट बेसिस पे 19,700 का लेवल आपके लिए मंडे ट्यूसडे के सेशन में एक हर्डल रहेगा। बाकी उसके ऊपर 19,800 है, निकल गया तो विल सी सम मोर अपसाइड। बाकी लोअर लेवल्स पे देखें तो 19,600 का लेवल और 19,500 का लेवल आपके लिए इस हफ्ते में सपोर्ट रहने वाला है। यहाँ पे 76 लाख को आई देखने मिलता है 90,600 जो कि इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसके बाद 19,500 का जहाँ पे 66 लाख को आई है। तो ओवरऑल देखें तो अभी भी जो रेंज है वो 19,800 रुपए से 19,500 ही है, जो कि मैंने पिछले हफ्ते के एनालिसिस वीडियो में भी बोला था। और जब तक इस रेंज के अंदर तब तक लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए, रेजिस्टेंस से बेचिए, सपोर्ट पे खरीदिए, ये काम आप करके चल सकते हैं। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात की जाए गाइस तो बैंक निफ्टी में जो प्रोप्राइटर 44,000 के लेवल पे बैठे हुए थे वो फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में कहीं कि 44,400 और 44,500 के लेवल पे शिफ्ट होते दिखे और यही जोन आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट बनेगा ट्यूसडे के सेशन में। हाई लेवल पे देखें तो 44,700 44,800 पे कॉलिटिंग देखने वाली ये आपके लिए रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करने वाला है। और कहने की इस हफ्ते का मतलब आने वाले हफ्ते का जो हर्डल रहने वाला है वो रहेगा 45,000 का लेवल, जहां पे सबसे ज्यादा कॉलिटिंग इमर्ज होती दिख रही है। यहाँ पे 26 लाख को आई और ये लेवल निकल गया तो विल सी रिवर्सल, विल सी अ गुड अपसाइड इन बैंक निफ्टी एंड डेफिनेटली देयर इज अ गुड OI नियर 45,500 कॉल ऑप्शन, जहां पे 20,27,000 को आई है। तो वी कैन एक्सपेक्ट 500 पॉइंट अपसाइड या बट नीड टू कम अबव 45,000 लेवल्स आल्सो। लेट मी गो टू ग्लोइंडिसेस। ग्लोइंडिसेस की जल्दी से बात कर लें तो यहाँ पे यूएस बाजार में कोई खास हरकत होती नहीं दिखी। डाउ जोन्स आधे % की कमजोरी दिखाता हुआ दिखा। S&P 500 फ्लैट बट इन रेड। नैस्डैक यानी कि फ्लैट बट इन ग्रीन कहीं बंद होता हुआ दिखा। बाकी यूरोपियन बाजारों की बात की जाए तो यूरोपियन बाजारों में जो कमजोरी दिख रही थी वो थोड़ी कहीं की कम होती हुई दिखी है। थोड़ा फ्लैट क्लोजिंग बट इन ग्रीन क्लोजिंग देखने को मिल रही है। बाकी एशियाई बाजारों की बात की जाए तो एशियाई बाजारों का भी मिला जुला असर रहा, जिसमें गिफ्ट निफ्टी ने हाई लेवल से करेक्शन दिखाया और आधे % की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। हालांकि इससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मंडे ट्यूसडे ट्रेडिंग सेशन में फ्लैट या एक छोटा सा गैप डाउन आपको देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, जैसे मैंने बोला कि यूएस बाजार में जो ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं फिलहाल रूलिंग पार्टी और रिपब्लिकन्स के बीच इट्स डेट को लेकर के, तो वो कहीं ना कहीं बाजार में एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। ओके, लेट मी गो टू एफआईज एंड डीआईएस का डेटा। तो देखा जाए नेट बाइंग देखने को मिली है, जिसमें 1,000 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में। बट एफआईज की बिकवाली में कोई ज्यादा कमी नहीं देखने को मिल रही है ना। इस हफ्ते के आखिरी दिन में और महीने के एंड में भी इन्होंने बिकवाली की। 1,680 करोड़ की यहाँ पे बिकवाली आई है। डीआईएस ने खरीदारी की है। हालांकि डीआईएस की खरीदारी सिर्फ बाजार को एक सपोर्ट दे रही है, एक बेस दे रही है, बट कहीं ना कहीं बूस्ट नहीं दे पा रही है। जरूरत है एफआईज की और यूएस में जो कंसर्न चल रहा है उसके चलते एफआईज कहने की काफी ज्यादा यहाँ पे बिकवाली करके चल रहे हैं। लेट्स सी, जब तक यूएस बाजार का ये सिचुएशन सही नहीं हो जाती, मुझे लगता है मार्केट में इसी तरह कंसोलिडेशन या एक बड़ी बिकवाली आपको देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, सो गाइस यही थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोगों को पसंद आई तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर जरूर दबा देना। और आपके कोई फीडबैक है या कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चलिए। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे। वहां पे हम मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स, यूएस बेस्ड अपडेट्स देते रहते हैं गाइस। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, स्टूडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।